शुरू करें? चलिए, तो आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक चालू होने वाला है और वो है पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बेटा हिंदी में प्यार से इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है ना? आपने सीजी बोर्ड के बुक से हम यहाँ पे सारे कंटेंट को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, इसी को हम बोलते हैं बेटा हिंदी में बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसका मतलब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या। देखो, सबसे पहले जब आप छोटे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि जैसे आप 2 + 3 कितने हैं यहाँ पे नंबर है? कितने नंबर है यहाँ पे? 2 नंबर है। एक तो 2 है और एक क्या है? 3 है। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये तो आसानी से बता दिए ना। लेकिन यहीं पे आप जब छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, एक को ऐसे बॉक्स बना के डब्बा बना देते थे, है ना? कुछ यूं 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 कर देते थे और यहाँ पे लिख देते थे 3, और आपको बताना पड़ता था कि ये यहाँ पर क्या आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज करके लिख दूं कि ये 7 लिख दूं, तो आपको यहाँ पे बॉक्स में कोई सा एक नंबर डालना पड़ता था। और ये नंबर जो डालते थे आप अपने से क्या करते थे, दिमाग लगाते थे कि कोई नंबर है जिसमें 3 ऐड करने पर क्या बन जाता है? 7 बन जाता है। तो आप फिर ढूंढने लगते थे, हाँ यहाँ पे कुछ लिखते थे, कुछ मिटाते थे, गड़बड़ी कर करके। तो ये जो है, ये वाला जो अननोन क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जहां पे कुछ भी नंबर आ सकता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब आप इतने छोटे नहीं है कि आपको डब्बा बना के दे या छोटा छोटा गोला गोला बना के दे। अब आपको क्या, जैसे पहले बचपन में ऐसे भी रहता था कुछ, है ना? और कुछ घटाने का रहता था, कुछ जोड़ने का रहता था। और यहाँ पे अगर हम बता दें ये है, मान लीजिए ऐसा है, तो आप यहाँ पे कोई नंबर डालते थे। क्या नंबर डालते थे? छोटे बच्चे थे तो बढ़िया प्यार से यहाँ पे लिखते थे। क्या लिखते थे? कि यहाँ पे 4 लिख देते थे। अगर गलत हो गया तो रबर से मिटा देते थे। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि कोई नंबर है जिसमें 5 माइनस करने पर क्या कितना बचता है? 10 बन जाता है। मतलब वो क्या है? 15 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे? 15। समझ में आया? इजी है यहाँ तक। तो बेटा यहाँ पे अब आपको ना तो बॉक्स दिया जाएगा ना ही ऐसे सर्कल दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसके जगह यूज किया जाएगा अल्फाबेट के लेटर्स। क्या यूज किए जाएंगे? अल्फाबेट के लेटर्स। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके जगह डब्बा की जगह क्या लिखा जाएगा? x + 3 = 7। तो यहाँ पे x का मतलब ये कोई नंबर है जो पता नहीं है। तो जो भी नंबर पता नहीं रहता है उसको ABCD XYZ कुछ भी क्या बोल देते हैं? लेटर से शो करते हैं, अगर कोई नंबर पता नहीं है तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं चर, जिसका वैल्यू क्या होता जाता है? वेरी करता है, बदलता है। क्या करता है? बदलता है। और जो बदलता नहीं है वो क्या नहीं बदलता है? जो एक्चुअल में दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे नंबर 3 है, नंबर 7 है, क्या ये चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो 3 को 3 ही बोलेंगे और 7 को 7। किसी क्वेश्चन में, अब यहाँ पे इसके लिए मैं बात करूं, सेकंड वाले के लिए, यहाँ पे बोलेंगे x - 5 = 10। जहां पे सर्कल बनाया था, ये सर्कल बनाया था, वहां पे अब क्या लिख दिया मैंने? x लिख दिया। तो अब बताओ जो x की वैल्यू है वो चेंज हुई कि नहीं हुई? हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग आते रहेगी। तो इसको हम क्या बोल दिए हैं? वेरिएबल। क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी? हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी। आगे हम जब यूज करेंगे ना बेटा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे ये जो नंबर है जिसका हमको एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, या ये जो चीजें दिख रही है, साफ साफ नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। एक को चर बोलेंगे और एक को क्या बोल देंगे? अचर बोल देंगे। सिंपल है। तो ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना, दिखाना, शो करना। क्या करना? शो करना। तो क्या शो करना? कि जब भी किसी भी उनके साइन को, जैसे प्लस माइनस ऑपरेशन जो बोलते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारे को, है ना? और साथ ही साथ नंबर्स को, जब भी हम बात करेंगे वेरिएबल्स को और नंबर्स को, जब क्या करेंगे? प्लस माइनस इंटू करके हम दिखाएंगे, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और बनाता हूं, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं 2x+3, 2x+3। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझना कि कोई नंबर है जिसके सामने 2 लगा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू एक्स है बोला। क्या बोलेंगे? 2 इंटू एक्स। क्या बोलेंगे बेटा? 2 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे 2 इंटू एक्स लिखा हूं, क्या लिखा हूं? 2 इंटू एक्स। आपको नहीं लग रहा है कि एक्स और जो मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है वो सेम सेम दिखता है? दिखता है ना? तो इसी समस्या की वजह से कई बार बच्चे ना इसको 2 बार एक्स समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? 2 बार एक्स एक्स गलती से लिख दिए होंगे। इसलिए हम बीच में जब भी कोई वेरिएबल रहता है तो वहां पे बीच में कुछ भी नहीं लगाते साइन। इसका मतलब वहां पे क्या मान लिया जाता है कि वो दोनों के बीच में इंटू हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटू। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर 2x लिखा है, इसका मतलब क्या समझेंगे? इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? x मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलेंगे, या 2 गुना x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल है, 2 गुना x, 2x बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है? और ये तो साफ साफ नजर आ ही रहा है, प्लस का 3 है बेटा, इसमें कोई चेंज है नहीं है। समझ में आ गया? तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे आपके बुक में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, तो देखिए इसमें। अब इनके टर्म्स की भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करेंगे? टर्म्स। यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सबको? यहाँ पे क्या लिखा है? 3x। यहाँ पे क्या लिखा है? 2x+3y। मैंने बोला ना, जो वेरिएबल होता है उसको हम अल्फाबेट के, इससे अल्फाबेट के, जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा वेरिएबल को अल्फाबेट के ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे दिखाते हैं। कई बार इसको स्पेशल टर्म, जैसे आप जानते हैं पाई, जानते हैं पाई? पाई जानते हैं ना? पाई क्या होता है? एक सर्कल में, एक सर्कल में जो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि जिसको बोलते हैं, और उसके डायमीटर के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। मतलब इसके सरकमफ्रेंस, पूरे रस्सी का ये जो बाहरी राउंड शेप है, इसको, इसकी लंबाई को आप क्या कर देंगे? इसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। क्या आता है? जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं पाई। तो पाई भी क्या है? एक सिंबल है। क्या है ये? सिंबल, चिन्ह है ना? तो वो किसी ना किसी नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम लगभग लगभग किसके बराबर बोलते हैं बेटा? 22 बटे, लगभग इसको किसके बराबर बोलते हैं? 22/7 के बराबर। सबको पता है ये? चलो, तो ये नंबर को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? कुछ और भी सिंबल। जैसे अब आगे चलकर आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। पहला पहला चैप्टर है आपके क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है? एंगल्स के बीच में मेजरमेंट करता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसको मेजर करता है? एंगल। एंगल जानते हैं ना बेटा? तो इसको हम शो करते हैं थीटा से। किससे? थीटा ग्रीक लेटर है ये। क्या है? ग्रीक लेटर। जैसे ए बी सी बोलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा ओमेगा, बहुत सारे लेटर है। तो यहाँ पे ये थीटा जो है किसको शो करता है? एंगल को। किसको शो करता है? एंगल। 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी डिग्री आएगा, है ना? तो उस डिग्री को हम किससे शो करते हैं? थीटा से। समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्या है? एक नंबर के जगह यूज करने वाले एक तरह से सिंबल्स है। तो इसको हम बोलते हैं लिटरल नंबर। क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर। जब भी कोई वेरिएबल रहता है जो किसी नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल, लिटरल नंबर। क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षर संख्या। क्या बोलेंगे? अक्षर संख्या। ऐसी संख्या जो कि एक्चुअल में कोई संख्या दिख नहीं रही है, वो कोई दूसरा चीज से, सिंबल से प्रदर्शित कर, जैसे एक्स एक नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं? एक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्स। तो ये लेटर है, लेटर है जो कि एक नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसे एक्स को हम क्या बोलेंगे? लिटरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिटरल नंबर। क्लियर है? और वैसे वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं बेटा, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। मतलब नंबर की जगह कोई भी लेटर अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी सिंबल यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? लिटरल नंबर बोलेंगे। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। किसकी? टर्म्स। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है? 3x लिखा है। क्या लिखा है? 3x। तो इसको क्या बोल रहे हैं? 3x को क्या बोल रहे हैं? वन टर्म। क्या बोल रहे हैं? वन टर्म। वन टर्म, वन टर्म मतलब एक तो है। कितना तो है? एक तो है। ऐसे 2x लिखा है,
और प्लस में क्या लिखा है 3y, 2x प्लस 3y, तो इसको क्या बोल रहे हैं टू टर्म्स मतलब दो ठने हैं, ठीक है। और वैसे ही xy 4x और 35 कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स। वैसे यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया है 1 टर्म, ये भी क्या है 1 टर्म। तो आप इसमें क्या चीज समझ में आ रहा है, टर्म किसके आधार पे बोल रहे हैं, किसके बेसिस पे टर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, देखिए ध्यान से, जब भी प्लस और माइनस लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, नजर आ रहे हैं। देखो वन टर्म वाले में प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या वन टर्म वाले में कहीं पे प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब भी कोई वन टर्म होगा उसमें प्लस और माइनस नजर नहीं आएगा। और अगर टू टर्म्स होंगे तो उसमें केवल और केवल एक तो प्लस या माइनस दिखाई दे रहा होगा। थ्री टर्म होगा तो कहीं ना कहीं दो तो प्लस या माइनस दो जगह दिखाई दे रहे होंगे, सिंपल सा है। तो जब भी हमको टर्म्स गिनना है तो कैसे गिनेंगे, प्लस और माइनस के साथ वो कितने वो अलग अलग है, उसको हम क्या करेंगे, जो प्लस और माइनस से सेपरेट किए गए टर्म्स है उसको हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है एक्स वाई का मतलब होता है एक्स को मल्टीप्लाई किया गया है वाई से, एक्स को मल्टीप्लाई किया गया है वाई से। इसको हम क्या बोल रहे हैं वन टर्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वन टर्म। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या नहीं बोलेंगे टर्म्स में नहीं गिनेंगे, तो किसको गिनेंगे प्लस और माइनस के साथ जब सेपरेट होगा तो उनको हम क्या करेंगे गिन लेंगे। ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, समझ में आ गया होगा। हाँ, फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो x ऊपर में है और नीचे में क्या है x वाई जेड है, क्या है वाई जेड, ऐसा लिखा है x डिवाइड बाई वाई जेड, एक्स डिवाइड बाई वाई जेड। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था 2 + 3 कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स है, लेकिन एक्चुअल में इनको जोड़ने पर क्या करने पर बेटा, जोड़ दोगे तो जोड़ने पर क्या आएगा 5 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 5। एक्चुअल में वो दो थे क्या, नहीं वो तो एक बन सकते हैं ना। तो जिसको एक बनाया जा सकता है उसको एक बना देंगे, जिसको एक बनाया जा सकता है उसको एक बना देंगे, ऐसा है। तो जैसे देखो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक्स को एक्स के साथ जोड़ेंगे, एक्स को एक्स के साथ जोड़ेंगे तो कितना बार एक्स हो गया 2 बार एक्स, कितने बार एक्स हो गए 2 बार एक्स। जैसे मान लीजिए मुझे 3 + 3 करना है तो आप क्या बोलोगे 2 × 3 बोल दोगे, क्यों, क्योंकि 2 बार क्या हुआ है 3 ऐड हो रहा है, कितने बार ऐड हो रहा है 2 बार, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वो 2 बार हो रहा है। तो इसी तरह से एक तो एक्स क्या होगा जुड़ेगा तो कितने बार एक्स हो जाएगा 2 बार एक्स हो जाएगा, कितने बार एक्स हो जाएगा 2 बार एक्स, सिंपल है। तो जोड़ते टाइम हम क्या देखते हैं, जोड़ते टाइम हम लाइक टर्म्स देखते हैं और उसमें भी अगर ये जुड़ जा रहा है तो ये कितना बन गया, एक तो बना कि नहीं बन गया, बन गया ना। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भले ये दो तो दिख रहा है लेकिन है क्या एक्चुअल में ये एक ही टर्म है, कितना टर्म है, क्योंकि उसको जोड़ के हम उसको क्या बना सकते हैं एक टर्म बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके बुक से और देखते हैं कौन कौन सा टर्म्स क्या है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसमें से बताना कौन सा कितना टर्म है यहाँ पर। 3x + x पहला, दूसरा x + 2y, तीसरा x + y - 3 और चौथा 4y/x + 3, पांचवा y/x + x/y + z/x, छठवा 3x + 2y - 3z। हाँ, अभी अपने को बताना है कितने टर्म्स हैं, अभी हमको क्या बताना है कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस और माइनस देखें। अगर वो जोड़ा जा सकता है बेटा, क्या किया जा सकता है जोड़ा जा सकता है, तो उसको जोड़ देंगे। और जुड़ता कब है, जब वेरिएबल सेम होता है और पावर सेम होता है, उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, क्या बोलते हैं। चलो थोड़ा सा मैं लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पहले आपको समझा देता हूँ, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। लाइक मतलब होता है एक जैसा, लाइक मतलब क्या होता है एक जैसा, जिसमें एक जैसा टर्म होता है। जैसे सरनेम जैसे बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2x लिखा हूं,
तो 2x के लाइक टर्म्स क्या बोल सकते हैं, 3x बनाया जा सकता है, ये इसका लाइक टर्म है। 4x इसका लाइक टर्म है, -5x इसका लाइक टर्म है, 10x लाइक टर्म्स है, 2/3 लाइक टर्म्स है। तो ये किसके लाइक टर्म है, 2x के लाइक टर्म है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है ना, वहां पे सबके में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो सारे एक जैसे फैमिली से हैं, है कि नहीं है, सबके में क्या लगा है, x x x लगा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइक टर्म्स। अगर किसी में ऐसा लगा है जैसे 2xy लगा है, 2xy लगा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे एक लाइक टर्म्स बना सकते हैं, 3xy, 4xy, -2/3xy, है ना। ये सारे जितने भी एक्स वाई वाले होंगे ना, सब के सब इसके क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। कोई सा भी नंबर हो, नंबर से हमको लेना देना नहीं, हमको वेरिएबल देखना है। क्या देखना है, वेरिएबल। अब मेरे को और दिखाता हूं मैं थोड़ा सा और, जैसे 2x² y, क्या लिख दिया, 2x² y। अब इसके मुझे लाइक टर्म्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, लाइक टर्म्स। तो क्या बोलेंगे, जैसे 4x² y, 2x² -2x² y, 5x² y, 10x² y। तो कोई सा भी आप नंबर ले लो और उसके साथ क्या लगा दो, x² और y, तो वो इसके क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। क्योंकि हमको नंबर नहीं देखना है, हमको वेरिएबल देखना है, दोनों में सेम होना चाहिए। y में अगर पावर लग जाएगा तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं लाइक अनलाइक टर्म्स को भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए दे रहे हैं। इसके जो अनलाइक टर्म्स होंगे वो उसमें x नहीं लग रहेगा, जैसे xy है, ये तीनों ना आपस में, ये तीनों आपस में अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है ये, अनलाइक टर्म्स। क्यों अनलाइक टर्म्स है, एक में एक तो एक्स है, एक में एक्स वाई है, एक में एक्स का डबल है और एक तो वाई है। तो सारे अलग अलग है, सारे क्या है, अलग अलग। तो ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, जो कि सर इस ओवल में क्या किया गया है, कवर किया गया है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसको बोलेंगे, जिसमें सेम वेरिएबल और सेम पावर रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए 2x² y लिखा है, तो अगर मान लीजिए कहीं पे 2xy² लिखा है ना, तो ये लोग लाइक टर्म्स नहीं है। क्या नहीं है, ये लोग लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा है और यहाँ पे सॉरी x का स्क्वायर लगा है और यहाँ पे y का स्क्वायर लगा है। तो लगना चाहिए था किसमें, x में, और लगा किसमें है, y में, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये लाइक टर्म्स नहीं है। समझ में आ गया। एक एग्जांपल पूछता हूं मैं, 2x² y z है, बताना है आपको कि ये बराबर है कि नहीं है 3x² बराबर, बोल रहा हूँ, लाइक टर्म्स है कि नहीं, ये तो आपको बताना है। क्या बताना है, 3x² y² z, बताना क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्यों नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि एक जन में स्क्वायर लगा है, y वाले में स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है। अगर लगा होता तब ये लाइक टर्म्स कहलाता। समझ में आ गया। थोड़ा सा इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बेटा एक चीज और, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2xy और 3yx, 3yx, क्या ये लाइक टर्म्स है कि नहीं है, है नहीं है, नहीं है क्या है, है। ये लोग लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है, क्या x में एक ठो x है, y भी एक ठो है, y है। और आप देखो, जब भी आप लिखते हो 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का मतलब तो सेम होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में आप उसको ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी आपका x × y है, वो y × x बोला जा सकता है। ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2xy किसका, 3yx का लाइक टर्म्स कहलाएगा। ओके, अब मेरे ख्याल से क्लियर है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ये पता कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। क्या पता कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, क्या इसको जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म्स है। क्या है ये, लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि x, इसमें भी x लगा हुआ है और इसमें भी क्या है, x है। सर इसके सामने कोई नंबर नहीं तो क्या है, 1 है। क्या है, 1। क्यों 1 है सर, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या जाता है, 2 आ जाता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या जाता है,
3 आ जाता है। तो ऐसा मान लिया जाता है कोई नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है, उसके साथ क्या है, 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 1। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x के साथ कुछ नजर नहीं आएगा या y के साथ कुछ नजर नहीं आएगा, तो उसके साथ क्या मान लेना, एक तो 1 लगा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, 3 टाइम एक्स है और 1 टाइम एक्स है, दोनों को जोड़ेंगे कितने टाइम एक्स हो जाएगा, 4 टाइम एक्स हो जाएगा। कितने बार, 4 बार। प्लस कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, प्लस। तो अपने को नंबर और नंबर को जोड़ना रहता है। लाइक टर्म्स में हम उसके क्या जोड़ते हैं, जो सामने नंबर लिखा है कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। आगे चलकर और बात करेंगे। तो इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। जुड़ गया ना। अब जुड़ गया तो कैसे दिख रहा है, 1 टर्म दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, 1 टर्म दिख रहा है, एक पद दिख रहे हैं। नंबर जोड़ते हैं ओनली। जोड़ने के समय में हम लाइक टर्म्स देखते हैं, और लाइक टर्म्स देखने के बाद हम क्या करते हैं, उनके सामने सामने वाले नंबर को जोड़ या घटा देते हैं। जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है 2x प्लस 3x प्लस 5xy। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सर इसमें भी x लगा है, इसमें भी x लगा है, और इसमें xy है, मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो इसको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इनके बीच सामने में क्या लगा है, प्लस लगा है ना। क्या लगा है, प्लस। अपन क्या बोलेंगे, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला अलग ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक्स वाई वाला ही है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो लाइक टर्म्स वाले जुड़ जाएंगे, और जो लाइक टर्म्स नहीं होगा उसको छोड़ देंगे बस। हाँ, एक्स और एक्स वाले जुड़ सकते हैं। पावर चेंज नहीं होगा, पावर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ पावर होता है। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट में क्या होते हैं, बेस सेम होने पर पावर ऐड होते हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तब। यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड। ठीक है। एडिशन में सिर्फ नंबर ऐड होते हैं, पावर ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे बताओ, सेकेंड वाले में लाइक टर्म्स है क्या, दोनों नहीं है, क्योंकि एक तो एक्स वाला एक तो वाई वाला है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स। इस वाले में क्या बोलेंगे, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, क्योंकि यहाँ पे बीच में कितने प्लस माइनस लगे हैं, 2 ठो प्लस माइनस लगे, मतलब ये कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 पद है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ वाले में 4y/x। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को टर्म्स में काउंट नहीं करते, इसको अकेला एक ठो मानेंगे। कितना ठो मानेंगे, एक ठो मानेंगे। और इसके साथ एक्स वाई वाला कुछ है ही नहीं, इसको आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, 2 पद है। इस वाले में इसको एक ठो मानेंगे, इसको एक ठो मानेंगे, इसको एक ठो मानेंगे। कितना हो गया, क्या ये लोग जोड़ सकते हैं आपस में, नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा सेम सेम नहीं है। क्या, नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स। क्या बोल देंगे, 3 टर्म्स। समझ में आया। अब वैसे ही यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एक एक्स वाला, एक वाई वाला, एक जेड वाला है। इनको आपस में जोड़ घटाव नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये भी क्या है, 3 टर्म्स, 3 पद है। क्लियर है सबको। हम्म। लेकिन प्लस तो 3 दो तो दिखाई देते ना। आप ये बोल रहे हो कि अगर y/x, x/, चलो इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, इसको रिवर्स कर, इसको लिख देते हैं z/x, और मान लेते हैं और कुछ w/x। मान लीजिए ऐसा मैं ले लिया। सभी के डिवाइड में क्या है, x है, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि अगर सभी के डिवाइड में सेम है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, y+z/w, सबके डिवाइड में एक बार x। तो ये एक को नहीं बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस कितने बार दिख रहा है आपको, 2 बार दिख रहा है। कितने बार दिख रहा है, 2 बार। ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशन में इसको 3 टर्म्स ही मानेंगे। समझ में आया ना, कितने टर्म्स मानेंगे, 3 टर्म्स। क्लियर है, अब मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे बेटा, पॉलिनोमियल। देखना, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और इसमें मैं आपको कैटेगराइज आप खुद कर पाएंगे, पहले ध्यान से देखना। ये सारे पॉलिनोमियल है, बहुपद है। क्या है, पॉलिनोमियल्स है। और ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल
अब आपको ढूंढना है क्यों ये पॉलिनोमियल्स है ऊपर वाला और ये नीचे वाला पॉलिनोमियल क्यों नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखो सब में नंबर वगैरह कुछ कुछ दिया है, एक्स, सब में एक्स दिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें रूट लगा है और बाकी ऊपर वाले में किसी में रूट लगा नहीं है, ठीक, एक तो ये पहचान हो गया। और इसका जो पावर है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है ना, ये पावर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखोगे सारे पावर क्या है, पॉजिटिव, कुछ पावर नहीं है तो वन बोलते हैं, कुछ पावर नहीं है तो क्या बोलते हैं, वन। वन, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे पावर सारे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, समझ में आ गया? कुछ पता चला आप लोगों को? मतलब सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, उसमें से कुछ ही होते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि जब भी हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल चेक कर रहे होंगे, तो वहां पे जो वेरिएबल की पावर, बेटा किसकी पावर, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, कभी भी रूट में नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है, पहला नेगेटिव नहीं होता है, पहला नेगेटिव नहीं होता है, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन यानी कि रैशनल नंबर नहीं होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, मतलब ये बोल दो, है ना। और तीसरा क्या नहीं होता है, वो रूट में नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं, रूट में नहीं होते हैं। ये सारी कंडीशन जब भी आपको किसी वेरिएबल की पावर में दिख जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद। देखो इस वाले में सर सबका पावर तो एक दिख रहा है ना, तो इसको क्यों नहीं बोले कि ये पॉलिनोमियल नहीं है करके, क्यों बोल दिए? क्योंकि बेटा आप इसको जैसे ही सीधा करोगे, क्या करोगे, सीधा सीधा कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल टाइप का करोगे। जैसे यहाँ पे ये एक्स की पावर वन है और यहाँ पे इसको जैसे लिखोगे तो एक्स की पावर क्या लिखोगे, माइनस वन। जैसे पलटते हैं तो पावर क्या हो जाता है, साइन चेंज कर देता है ना। तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो जहां पे पावर नेगेटिव हो जाएगा या कहीं पर भी क्या रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा या रूट में रहेगा, इसमें रहेगा, रूट में रहेगा, तो वो क्या नहीं कहलाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैं ये बोलूं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या एक्स वाई जेड दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, वो सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ऊपर वाले क्या है, पॉलिनोमियल, और नीचे वाले पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लस में है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो वन है, और सभी देखो ये सारी कंडीशन है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये कंडीशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दिख जाता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। अदरवाइज उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आपके बुक के कुछ एग्जांपल उसको देखते हैं, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। यहाँ पे एबीसीडी जहां पे दिखता है एक्स वाई जेड ए कुछ भी, तो वो क्या है, वेरिएबल है। अब उसकी पावर को, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, उसके पावर में होना चाहिए। देखो पावर में क्या, फर्स्ट वाले है कि नहीं है, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, एस माइनस थ्री, क्या पॉलिनोमियल है, तो है। क्यों है, क्योंकि इसके एस की पावर कुछ नहीं है तो वन है, क्या है, वन। तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजी व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन होता है जहां पे वेरिएबल की पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या होता है बेटा, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, नंबर लाइन में जीरो, वन, थ्री, फोर, ये सारे इधर जाते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। हालांकि जीरो पॉजिटिव नहीं है ना तो नेगेटिव, फिर भी इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में काउंटिंग में लेते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को, क्लियर है? तो सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। देखो दो, एक, दो, तीन, चार ऐसे होने चाहिए, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। सिंपल है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला है कि नहीं है, सेकेंड वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस थ्री लिखा हुआ है। क्या लगा है, माइनस थ्री, इसलिए ये नहीं है। थर्ड वाला नहीं है, थर्ड वाला
क्योंकि ये जैसे नीचे में है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल अगर नीचे में है तो उसको जैसे ही आप सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे p प्लस p की पावर में -1। आखिरकार ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया ना पावर, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इस वाले को ये वाला है, क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, सारे पावर क्या है, x की पावर क्या दिख रहा है, 2 है, पॉजिटिव है। यहाँ पे ये वाला फिफ्थ वाला नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है बट्टे में है, इसलिए इसको क्या नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये सिक्स्थ वाला है, तो यहाँ पे 2 जगह है, बाकी 3 जगह है, ये भी है और 3 ठो नहीं है। ठीक है, गलत नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है बोलेंगे। ठीक है, चलो कोई सा भी 5 ठो आपको पॉलिनोमियल बनाना है, अपने से बना लोगे कोई भी, सिंपल है, सिंपल है, कुछ भी आप पावर लिख सकते हो। हाँ, इसको आप होमवर्क लिख लेना। ठीक है, अपने से क्या करना है, अपने से कोई भी 5 पॉलिनोमियल बनाना, बुक वाला मैच नहीं होना चाहिए, अपने से। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे जो बेटा हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल किसी अगले क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको पहचानने आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है, आ गया। चलो, तो आगे जो देखने वाले हैं हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के पद, क्या देखेंगे, बहुपदों के पद, पदों की संख्या तो देख लिए, 1 2 3 ऐसा देखा ना, 1 टर्म 2 टर्म करके। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद जिसके ढेर सारे क्या होते हैं, पद होते हैं, जैसे टर्म्स जिसको बोल रहे हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद। चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।